सभी को नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति की ओर से खास तौर से बच्चों के लिए ऑनलाइन बाल संस्कार वर्ग ये उपक्रम हम लेके आए हैं। पिछले कई हफ्तों से आप इस उपक्रम को बहुत ही अच्छा प्रतिसाद दे रहे हो। इस संस्कार वर्ग की विशेषता ये है, पहली बार हम इसमें जो श्लोक बताते हैं तो उसका अर्थ भी हम जान के लेते हैं। उसके बाद बच्चों को अभी से भगवान का नाम जप करने की आदत हो, इसलिए 5 मिनट तक हम नाम जप भी करते हैं। और जो भी कहानियां सुनते हैं उससे हमें क्या सीखना चाहिए ये जान के लेते हैं। उसके साथ ही अलग अलग स्तोत्र भी हम सीख रहे हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इस संस्कार वर्ग में विविध आदर्श कृतियां सीखते हैं। ये बहुत ही छोटी छोटी कृतियां रहती है जो बच्चे अभी से अगर उनके आचरण में लाएंगे तो उन पर बहुत ही अच्छे संस्कार होंगे और बड़े होने के बाद वो एक बहुत ही आदर्श और सफल जीवन जी पाएंगे। तो ऐसे ही आप सभी लोग इस संस्कार वर्ग को देखते रहना। चलो फिर अब आज का संस्कार वर्ग हम आरंभ करेंगे। सनातन संस्था के श्रद्धास्त्रोत परम पूज्य भक्तराज महाराज तथा संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी के चरणों में वंदन कर हम आज का यह संस्कार वर्ग आरंभ करेंगे। अभी हम श्री गणेश जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। सभी बच्चों ने हाथ जोड़े होंगे ना? अब हर दिन और हर संस्कार वर्ग में हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो हाथ जोड़ने के बाद क्या करेंगे? आंखें बंद करेंगे और एकाग्रता के साथ ये जो प्रार्थना है ये मन ही मन आप भी मेरे साथ कर सकते हो। हे श्री गणेश जी, आपकी ही कृपा से इस संस्कार वर्ग में सहभागी होने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। हम आपकी शरण में आए हैं। हे श्री गणराया, इस संस्कार वर्ग में जो भी सूत्र आप हमें बताएंगे वो हमें समझ में आने दो और उसके अनुसार कृति करने के लिए आप ही हमें शक्ति, बुद्धि एवं क्षमता दीजिए। ऐसी आपके श्री चरणों में शरणागत भाव से प्रार्थना है। अब हम श्री गणेश जी का श्लोक कहेंगे। सभी बच्चे घर पर मेरे साथ ये श्लोक कहेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस श्लोक का अर्थ है, गलत मार्ग पर चलने वाले दुर्जनों का नाश करने वाले सर्वशक्तिमान, कोटि सूर्यों का तेज धारण करने वाले हे श्री गणेश जी, आपकी कृपा से मेरे सर्व कार्य बिना किसी बाधा के सफल हो, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। बच्चों, अब संस्कार वर्ग के पहले सत्र में हम क्या देखते हैं? तो सभी छोटे छोटे बच्चे जो अब बहुत ही अच्छे हो रहे हैं, संस्कारी हो रहे हैं और वो अपने अनुभव हमारे साथ चैट बॉक्स में डाल भी रहे हैं। तो ये सब हम भगवान की कृपा से ही कर रहे हैं, ये हमेशा हमें ध्यान में रखना है। तो आज कौन से बच्चों के अनुभव हमें प्राप्त हुए हैं वो हम देखेंगे, क्योंकि हमें बहुत सारे अच्छे अनुभव, अच्छी प्रतिक्रियाएं मिल रही है। तो उसमें से कुछ प्रतिक्रिया आज हम पढ़ेंगे। तो
पहले जो है ना, उसका नाम है तुषार मोरे। उन्होंने लिखा है कि धर्म के लिए किए जा रहे प्रयत्न बहुत अच्छे हैं, वैसे ही करना चाहिए। मुझे ये बाल संस्कार वर्ग बहुत अच्छा लगता है। अश्विनी नवले ने लिखा है कि उन्हें बोध कथा अच्छी लगती है। उसको नामजप करते समय लगा कि वो श्री गणेश जी के चरणों में बैठकर नामजप कर रही है। प्रणव परब लिख रहा है कि वह संस्कार वर्ग में जुड़ने के बाद नामजप करने लगा है। उसने अपने मित्र को भी संस्कार वर्ग के बारे में बताया है। वो भी अपनी दीदी के साथ अपने घर पर सुनता है। बाद में प्रवीण दलाल ने लिखा है कि उन्हें बहुत सारी कहानियां सुनकर अच्छा आचरण करने का अवसर मिला है। हिंदवी सोलंके ने लिखा है कि ये संस्कार वर्ग कभी बंद ही ना करे। तो ये बच्चों ने बहुत से अच्छे अनुभव, अच्छी प्रतिक्रियाएं हमें भेजी है। माता पिता अब अनुभव लिखने के बाद बच्चों का नाम भी आगे लिख रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है और हमें ऐसे ही अब करना है। हमारे अन्य मित्रों को भी इसके बारे में अवश्य बताना और अपना संपर्क क्रमांक भी आप चैट बॉक्स में डालें ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें। बच्चों, हमारे कल के बाल संस्कार वर्ग में हमने श्री राम की परम भक्त शबरी माता की कहानी देखी थी। उसकी जो भक्ति थी उसकी हम तुलना किसी से नहीं कर सकते। जीवन भर उसने प्रभु की राह देखी और उसके कारण उसकी भक्ति के ऊपर प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम ने उसका उद्धार किया। उसके बाद हमने और एक छोटी सी कथा देखी थी गरीबदास की, कि स्वयं गुरु ने अंत में शिष्य को पहचानकर वे उसके शिष्य बन गए थे। और बाद में हमने स्वच्छता की आदतें अपनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं ये भी देखा था। सबको याद है ना? और सभी ने अपने घर की, अपने स्वयं की और स्वयं के मन की भी स्वच्छता करना आरंभ किया ना। चलो, अब हम जिसके लिए आतुर रहते हैं ना, वो आज की कथा हम सुनने वाले हैं। सभी को आचार्य चाणक्य पता है ना? आचार्य चाणक्य जी, इनका बालपन का नाम था विष्णुगुप्त और आगे जाकर फिर वे आचार्य चाणक्य इस नाम से प्रचलित हुए। वे वीर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे। उसके साथ कौटिल्य इस नाम से भी वो जाने जाते हैं। तो ऐसे ही बहुत ही महान आर्य चाणक्य जी की कहानी आज हम देखने वाले हैं। उनके काल में बिजली ऐसे कुछ भी नहीं था, तो जब भी रात होती थी ना, तब तेल का दिया जलाते थे और उस दिए के प्रकाश में सभी काम लोग करते थे। तो ऐसे ही एक दिन आचार्य चाणक्य जी अपने घर पे थे और वे वहां पे एक दिए के प्रकाश में एक महत्वपूर्ण अभिलेख का लेखन कर रहे थे। उस समय वहां पे 2 दिए थे, परंतु उसमें से एक ही दिया उन्होंने जलाया था और उसके प्रकाश में ही वो ये काम कर रहे थे। और थोड़ी ही देर में क्या हुआ ना, उनसे मिलने के लिए एक चीनी यात्री आ गए। उस यात्री को देख आचार्य जी ने उसका बहुत ही अच्छे से स्वागत किया और उसे अपने पास बैठा के रखा। और पहले उन्होंने अपना जो काम चल रहा था ना, वो पूरा अभिलेख का काम उन्होंने पूर्ण किया। वो हो जाने के बाद उन्होंने उनके सामने जो दिया जल रहा था ना, वो उन्होंने शांत किया, वो बुझाया दिया। और बाद में उसके पास जो दूसरा दिया था वो उन्होंने प्रज्वलित किया। और फिर वे चीनी यात्रिकों के पास आए और उससे बोलने लगे।
आचार्य चाणक्य जी की ये कृति देख उस चीनी यात्री को कुछ पता नहीं चल रहा था कि उन्होंने ऐसे क्यों किया। एक दिया तो जल रहा था। उसे लगा ये कुछ तो भारतीय प्रथा होगी, उसका आचरण आचार्य जी करते होंगे। तो ऐसे हो जाने के बाद उसने बहुत ही कौतूहल से आचार्य चाणक्य जी को पूछा, आचार्य, आपने अभी ऐसे क्यों किया? एक दिया जल रहा था तो वो आपने बुझाया और फिर मेरे पास ये नया दिया आपने जलाया, तो ऐसी कुछ प्रथा है क्या यहाँ पे? ये सुन के फिर आचार्य चाणक्य जी बोले, नहीं नहीं, ये कुछ प्रथा या ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो दिया है उसका जो तेल है और अभी मैं अभिलेखन का जो कार्य कर रहा था, ये सारा राष्ट्र की संपत्ति है और अभी मैं ये राष्ट्र का कार्य कर रहा था। ये कार्य करने के लिए मुझे राष्ट्र की अधिकोष से, राष्ट्र से ही ये सारी संपत्ति और ये सारा साहित्य प्राप्त हुआ है और इसका उपयोग करके ही मैं राष्ट्र का कार्य कर रहा था। अब आप आए हो तो आपके साथ मैं जो भी चर्चा करूंगा तो वो व्यक्तिगत स्वरूप की है ना, तो इसलिए ये जो राष्ट्र की संपत्ति है तो वे मेरे व्यक्तिगत काम के लिए मैं कैसे उपयोग में लाऊं? अगर मेरे जैसे कई लोगों ने राष्ट्र की संपत्ति ऐसे ही व्यक्तिगत कार्य के लिए उपयोग में लाई तो राष्ट्र का कितना नुकसान होगा। राष्ट्र की संपत्ति की बहुत ही हानि होगी इससे। तो इसीलिए ये जो राष्ट्र की संपत्ति है वो केवल और केवल राष्ट्र के कार्य के लिए ही मैं उपयोग में लाता हूँ। और अब हम जो चर्चा करेंगे वो हमारी वैयक्तिक है, इसलिए मैंने अभी जो दूसरा दिया जलाया ना, तो वो दिया, उसका तेल, ये सारा मैंने मेरे खर्चे से लाया है, तो उसका उपयोग अब मैं मेरे वैयक्तिक काम के लिए करूंगा। आचार्य चाणक्य जी का ये सारा विश्लेषण सुनकर वो जो चीनी यात्री गुरु थे वो भी बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और फिर बाद में उन्होंने अपनी चर्चा को आरंभ किया। बाल मित्रों, ये बहुत ही छोटा प्रसंग था, लेकिन इससे हमें बहुत ही अच्छा गुण सीखने को मिलता है। कितना ये राष्ट्र के प्रति उनका प्रेम था, उनकी जो वाणी थी, उनके आचार, विचार, व्यवहार, सारा ही कितना स्वच्छ और निर्मल है कि जिसमें केवल और केवल राष्ट्र के प्रति प्रेम ही दिखाई देता है। वे कितने महान थे ना। तो उन्होंने जैसा किया उससे थोड़ा सा भी हम अगर अपने जीवन में आचरण में लाए ना, तो भी हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो अभी आज से हम ऐसा प्रयास करेंगे। इनको हम कोई उपमा भी नहीं दे सकते, इतने ये आचार्य चाणक्य जी महान थे। तो हमारे सामने ऐसे ही बहुत ही अच्छे अच्छे महापुरुषों के आदर्श है। सभी बच्चों को ये कहानी अच्छी लगी ना? सभी बच्चे मुझे एक प्रश्न का उत्तर देंगे। हाँ, आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। हमने अभी जो कथा सुनी ना, तो उस कथा से आर्य चाणक्य जी का कौन सा गुण आपको सीखने को मिला? आपने ध्यान से सुनी ना कथा? तो आप अवश्य ये उत्तर चैट बॉक्स में डालिए और बाद में इसी गुण के बारे में आज हम आदर्श कृति देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अब हम और एक कथा देखने वाले हैं। ये कथा तो बहुत ही निराली है, बहुत अच्छी है। इस कथा से हम त्याग की परिसीमा क्या होती है ये देखेंगे। महर्षि दधि जी, इनकी एक कथा है। तो प्राचीन काल में एक बहुत ही बड़ा दैत्य था। उसका नाम था वृत्रासुर।
तो ये जो असुर था ना, ये बहुत बलवान था और उसको बहुत ही अपनी इस शक्ति पर घमंड था। उसके कारण वो बहुत उन्मत्त हुआ था। वो सभी को बहुत ही तकलीफ दे रहा था। सारे देव ऋषि मुनि उसके कारण बहुत ही त्रस्त थे, क्योंकि कोई देवता उसे हरा भी नहीं सकते थे। इसके कारण सभी देवी देवता आपस में विचार विमर्श कर रहे थे, परंतु इस वृत्रासुर को कैसे वश में किया जाए, उसका कैसे वध किया जाए, इसके बारे में उन्हें कुछ भी राह ही नहीं दिख रही थी। तो अंत में वो सारे देवता मिलकर भगवान श्री विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी के सामने हाथ जोड़कर सारे देवी देवताओं ने अपनी व्यथा उनके सामने प्रकट की। वो सब श्री विष्णु ने सुना और उसके बाद वे बोले, इस वृत्रासुर को मारने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है। हमारे बहुत ही त्यागी और सत्वशील ऋषि मुनि महर्षि दधीची है, तो उनके अस्थियां और उन अस्थियों से बना शस्त्र अगर हमारे पास हो तो उस शस्त्र से ही वो वृत्रासुर मर सकता है। भगवान विष्णु जी का ये सारा उत्तर सभी देवताओं ने सुना तो सब सोचने लगे, महर्षि दधीची तो बहुत ही सिद्ध ऋषि है, वो बहुत दयालु है, सबकी सहायता करते हैं, परंतु उनकी अस्थि से शस्त्र बनाना, इसका मतलब क्या होगा? अगर हमें किसी की अस्थियां यानी हड्डियां चाहिए तो उस व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद ही हमें वो मिल सकता है। अब हम क्या करेंगे? ऐसे सबके मन में प्रश्न उठा था। अंत में फिर भगवान इंद्रदेव स्वयं दधीची ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर दधीची ऋषि को प्रणाम किया और बहुत ही विनम्रता पूर्वक उन्होंने उनकी सारी व्यथा दधीची ऋषि को भी बताई। ये जो वृत्रासुर था वो उन्हें कितने कष्ट दे रहा है, वो किसी की मान नहीं रहा, बहुत ही उन्मत्त हो गया है और इसके लिए विष्णु जी ने ऐसे बताया है कि आपके अस्थियों से अगर हम एक शस्त्र बनाए तो उस शस्त्र से ही वृत्रासुर का वध हो सकता है। इंद्रदेव की ये सारी बातें दधीची ऋषि बहुत ही शांतता पूर्वक सुन रहे थे। ये सारा सुनने के उपरांत बिना विलंब वो तुरंत बोले, इंद्रदेव अब बिल्कुल ही चिंता न करें, मैं अभी अपने प्राण आपको अर्पित करता हूँ और केवल लोक कल्याण का हेतु मन में रखकर उन्होंने अपने प्राणों का त्याग करने का निश्चय किया। बच्चों, ये कितनी बड़ी बात है। और उसी समय अपने योग बल के सामर्थ्य से उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। बाद में इंद्रदेव ने उनकी अस्थियां एकत्रित कर उससे एक शस्त्र बनाया, वो अभिमंत्रित किया और अंत में उसी शस्त्र से वृत्रासुर का नाश हो गया। वृत्रासुर का वध के लिए केवल और केवल ये जो शस्त्र था वही उपयोग में उन्होंने लाया। तो ऐसे बहुत ही महान ऐसे हमारे ये महर्षि दधीची थे। हम सभी बच्चे उनके चरणों में कोटि कोटि कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। बच्चों, आपके ध्यान में आया ना, अपने जो ऋषि मुनि हुए हैं वो कितने महान थे, उन्होंने कितना त्याग किया है। आज हमने सिर्फ एक दधीची ऋषि की ये कहानी सुनी, परंतु ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि हमारे हिंदू धर्म में हैं। महर्षि दधीची ने जिस प्रकार लोक कल्याण के लिए अपने प्राणों का त्याग किया, वैसे ही हमें भी कुछ भी अच्छी बातों के लिए, अच्छे कार्य के लिए
हमें जितना हो सके उतनी सहायता करनी चाहिए, उतना त्याग हम कर सकते हैं। और ये जो उज्जवल परंपरा हमें ऋषि मुनियों के पास से मिली है, वो हमें आगे लेके जानी है। सभी बच्चे ऐसे करेंगे ना? बाल मित्रों, ये 2 कथा सुनने के बाद अब हम संस्कार वर्ग में आगे नामस्मरण करने वाले हैं। सभी बच्चे अपने हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे, अपने मन में श्री गणेश जी का रूप लाएंगे और पूरी एकाग्रता के साथ ये नाम जप हम करने वाले हैं। सब बच्चे तैयार हैं? चलो अब हम नामस्मरण को आरंभ करते हैं। ओम गं गणपतये नमः। 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 ओम गं गणपतये नमः।
ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। नामस्मरण करने से सभी को अच्छा लगता है ना? तो यही आनंद हमें हमेशा मिले, इसके लिए हम घर पर अन्य समय पर भी ये नाम जप अवश्य करें। चलो अब हम क्या देखने वाले हैं? तो आज की आदर्श कृति। हमारी आज की पहली कथा हमने सुनी, उसके बाद मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था, तो बहुत से बच्चों ने उसका जवाब भी दिया होगा। आचार्य चाणक्य जी की कथा से हमने उनका कौन सा गुण सीखा? बहुत से बच्चों ने अलग अलग जवाब दिए हैं। उनके मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम था और उसके लिए वो क्या करते थे? तो उन्होंने राष्ट्र की संपत्ति की बचत की। तो इस गुण को बोलते हैं मितव्ययता। तो इस मितव्ययता, इस गुण के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। मितव्ययता, इसका ही अर्थ है बचत करना। सभी के ध्यान में आया ना? हमारे घर में बहुत बार बड़े लोग हमसे कहते हैं कि घर की वस्तुएं, कुछ साहित्य रहता है या फिर कुछ अलग अलग उपकरण रहते हैं, तो वो अच्छे से उपयोग में लाना या उसकी कुछ हानि नहीं होने देना, ऐसे हमें बोलते हैं ना? तो इसे ही मितव्ययता ऐसे बोलते हैं। जितना कम खर्च हम कर पाए उतना हम कर सकते हैं। मितव्ययता ये ईश्वर का ही बहुत बड़ा गुण है। तो आज हम यही गुण देखने वाले हैं। ये गुण हम अपने अंदर कैसे ला सकते हैं, ये हम अब देखेंगे। आचार्य चाणक्य जी ने जैसे राष्ट्रीय संपत्ति की बचत की, तो वैसे ही आज के दिनों भी हम जो उपयोग में लाते हैं, जैसे पानी, पेट्रोल या फिर बिजली, ये सारी राष्ट्रीय संपत्ति ही है। तो इस राष्ट्रीय संपत्ति का उपयोग हम जितना चाहिए उतना ही अगर करें ना, तो हम राष्ट्रीय संपत्ति की बचत कर सकते हैं। तो ये सब हम अब कैसे करेंगे, ये हम देखेंगे। तो पहले हम देखने वाले हैं पानी की बचत हम कैसे कर सकते हैं। तो जब भी हम स्नान करते हैं या फिर मुंह धोते हैं, दांत मांजते समय या फिर बर्तन, कपड़े धोते समय, बहुत बार हमारा जो नल रहता है ना, वो वैसे ही चालू रहता है। तो हम आज से ऐसा नहीं करेंगे। अगर आवश्यकता नहीं है तो हम पानी का नल जो है वो बंद रखेंगे। बाद में वो जब बंद करते हैं तो वो अच्छे से बंद हुआ है या नहीं, ये भी हम देखेंगे। बहुत बार हम जल्दी जल्दी में वो नल बंद करते हैं और बाद में थोड़े थोड़े पानी के बूंद गिरते रहते हैं, उससे भी पानी का व्यय होता है। और बहुत बार कैसे होता है ना, हम पानी पीने के लिए गिलास में पानी लेते हैं और वो पूरा गिलास भर के हम पानी लेते हैं और उतना पानी हम पी नहीं पाते और आधा गिलास पानी पीते हैं और आधा फिर फेंक देते हैं। ये हमारे ध्यान में भी नहीं आता, परंतु इससे भी हम पानी व्यय ही करते हैं, है कि नहीं? तो अभी हम क्या करेंगे, हमें जितने पानी की आवश्यकता है उतना ही हम लेंगे। अगर और चाहिए तो हम और बाद में ले सकते हैं ना। तो ऐसे हम पानी की बचत कर सकते हैं। अब दूसरा हम क्या करेंगे, तो हमारे सबके घर में बिजली होती है, तो बिजली भी राष्ट्रीय संपत्ति है। तो बिजली की बचत हम कैसे करेंगे, ये अब देखते हैं।
तो जिस कमरे में कोई नहीं है तो उस कमरे के फैन, बत्तियां हम बंद रखेंगे और जहां पर हम बैठे हुए रहते हैं वहां पे भी जितनी आवश्यकता हो उतने ही पंखे या फिर बत्तियां हम जलाएंगे। स्नान गृह या शौचालय से बाहर आने के बाद बहुत बार हम दिया बंद करने का भूल जाते हैं, ऐसे होता है ना? तो ऐसे नहीं करना है। हमें ध्यानपूर्वक बाहर आने के बाद उसका दिया बंद करना है। उसके साथ ही हमारे घर में बहुत सारे विद्युत उपकरण रहते हैं, जैसे दूरदर्शन संच, आकाशवाणी संच, संगणक रहता है। तो ये सारे उपकरण भी अगर हम उपयोग में नहीं ला रहे हैं, कोई इसे नहीं देख रहा है, कोई आकाशवाणी के गीत नहीं सुन रहा है, तो उसे हमें बंद करना चाहिए। कितना आसान है ना ये? सिर्फ हमें इसका ध्यान रखना है और मन में ये भाव रखना है कि इस छोटी सी कृति से हम राष्ट्रीय संपत्ति की बचत कर रहे हैं और मितव्ययता ये गुण हम अपने में ला रहे हैं। ऐसा करेंगे ना सभी बच्चे? बच्चों, राष्ट्र की संपत्ति के बारे में हमें अभी देखा, परंतु हमारी वैयक्तिक भी जो संपत्ति रहती है उसका भी उपयोग हमें मितव्ययता से ही करना चाहिए। तो उसके कुछ उदाहरण अब हम देखेंगे। हमारे घर में साबुन रहता है ना, तो साबुन का भी हमें मितव्ययता से उपयोग करना चाहिए। वो कैसे? तो हम स्नान करते समय, कपड़े धोते समय या फिर बर्तन मांजते समय जितने साबुन की आवश्यकता है उतना ही साबुन हम उपयोग में लाएंगे। उसके साथ साबुन की जो टिकिया रहती है तो वो इस्तेमाल करने के बाद उसे हम खड़ा करके रखेंगे। उसके कारण वो जल्दी सूख जाएगी और कम गलेगी। बाद में साबुन छोटा छोटा हो जाता है और फिर हम वो फेंक देते हैं, परंतु ऐसे ही छोटे छोटे साबुन के टुकड़े इकट्ठा कर वो हम हाथ धोने के लिए या फिर पट्टियां पोंछने के लिए, अगर कंघा रहता है हमारी कंघी, तो उस कंघी को साफ करने के लिए हम वो उपयोग में ला सकते हैं। ये हुआ साबुन के बारे में। अब हम सभी बच्चे हैं तो हमारे पास बहुत ही कागज रहते हैं या फिर बही रहती है। कागज का उपयोग भी हमें मितव्ययता से करना चाहिए। हमारे पाठशाला के बही के पन्ने हम नहीं फाड़ेंगे और उसके साथ ही बहुत से बच्चे हम देखते हैं बिना कारण पन्नों पर कुछ न कुछ लिखते हैं जिसका कोई उपयोग नहीं रहता। तो ऐसे करने से वो पन्ने खराब हो जाते हैं, तो ऐसे हमें नहीं करना है। उसके साथ ही हमें रिक्त पन्ने भी नहीं छोड़ने चाहिए। बहुत से बच्चों को कागज का जहाज या फिर बोट रहती है, नाव, ऐसे बनाने को अच्छा लगता है, परंतु ऐसे करने के लिए हम रिक्त पन्ना या अच्छा पन्ना नहीं उपयोग में लाएंगे। हम इसके लिए रत्ती के जो कागज रहते हैं उसका प्रयोग करेंगे। बाद में एक ओर से लिखे जो कागज रहते हैं तो वो भी हम नहीं फेंकेंगे। दूसरा जो रिक्त पन्ना रहता है ना, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। उस पर हम कुछ तो लिखान कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। ऐसे हम उन पन्नों का भी उपयोग करेंगे। और जब हम अगली कक्षा में जाते हैं तो पहली कक्षा के जो पहिया रहती है उसमें से जो बचे पन्ने रहते हैं वो हम निकालेंगे और उसकी एक अच्छी सी बही बनाकर वो हम वैयक्तिक कारण के लिए, कुछ लिखान करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। तो ये जो कागज का जो हमने देखा ना, तो ये हम सभी छात्र आसानी से अपने आचरण में ला सकते हैं। ठीक है ना? अब आगे का बहुत ही महत्वपूर्ण जो सूत्र है वो है हमारी जो संपत्ति है, हमारी धन है, तो उस धन का भी हमें मितव्ययता से उपयोग करना है। तो ये हम कैसे करेंगे?
बहुत बार हम देखते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं या फिर बड़े भी, कि हमारे पास अच्छी पेंसिल रहती है, अच्छा कंपास बॉक्स रहता है। वो होने के उपरांत भी हमें अगर कोई दूसरा अच्छा वाला कुछ नोटबुक दिखा या फिर अच्छी वाली कुछ कंपास बॉक्स दिखी, तो हम क्या बोलते हैं माता पिता को, मुझे वो चाहिए, मुझे उस तरह का और एक कंपास बॉक्स चाहिए और एक पेंसिल चाहिए। तो ऐसा करना अच्छा नहीं है। हमारे पास पेंसिल, रबड़, नोटबुक, बही या फिर कंपास बॉक्स, ये पहले वाला जब कुछ तो उसमें खराबी होगी तो उसके बाद ही हम नई वस्तु खरीदेंगे। इसके कारण हम अपने माता पिताजी की संपत्ति की बचत कर सकते हैं, है ना। ऐसा ही हम कपड़ों के बारे में भी करते हैं। तो अगर कपड़ों की सिलाई निकल जाए तो हम वो सिलवाकर फिर से कपड़े पहन सकते हैं। वो हमें तुरंत फेंकने नहीं चाहिए। और अगर हमें नए वस्त्र खरीदने हो तो हमारे जो पुराने वस्त्र है ना, वो हम किसी गरीब बच्चे को दे सकते हैं, जिसके कारण वो भी आनंद से वो कपड़े पहन सकता है। उसके साथ ही हमारे पाठशाला के कंपास बॉक्स, बस्ता, ये जो साहित्य रहता है ना, ये अगर हम अच्छे से उपयोग में लाए ना तो 4-5 साल तक भी इसे कुछ नहीं होता। हमें हर साल नया नया ही लाना है, ऐसे नहीं है। तो हम जितना हो सके उतना वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं। हमारे पाठशाला की जो पुस्तक रहते हैं या फिर बहिया रहती है, कुछ अच्छे नोट्स हमने निकाले हुए रहते हैं, ये भी पूरे साल तक हम उपयोग में लाते हैं और बाद में हम फेंकते हैं। तो ऐसा भी नहीं करेंगे। हम वो सारे पुस्तक अच्छे से उपयोग में लाएंगे। और अगली कक्षा में जाने से पहले हमारे अगर कोई छोटे भाई बहन हो या फिर हमारे आसपास कोई वैसा बच्चा हो तो उसे हम ये पुस्तक, बहिया अवश्य दे सकते हैं। तो ये सारी बातें बहुत ही आसान है ना। तो हम सभी बच्चे इसका आचरण करेंगे। जब भी हमें कोई भी नई वस्तु खरीदनी हो तब हमें उसकी सच में अभी गरज है क्या, उसकी आवश्यकता है क्या, ये देखकर ही हम नई वस्तु खरीदेंगे। तो अभी हमने ये कुछ उदाहरण देखे कि जिनके कारण हम मितव्ययिता का गुण अपने में ला सकते हैं। परंतु अपने घर में या फिर पाठशाला में ऐसे बहुत सी बातें रहेंगी जहां आप बचत कर सकते हैं, मितव्ययिता से उसका उपयोग कर सकते हैं। तो आप उसका भी विचार कर उसके अनुसार आचरण करेंगे और भगवान का मितव्ययिता ये जो गुण है ना, वो अपने में लाने के लिए आप अवश्य प्रयास करेंगे। चलेगा ना। बाल संस्कार वर्ग में आगे हम अब स्तोत्र सुनते हैं। तो आज भी हम गणपति स्तोत्र सुनने वाले हैं। बच्चों, ये स्तोत्र बहुत ही छोटा है, तो इस छुट्टियों में आप आसानी से इसे मुखोद्गत कर सकते हो। रोज रोज आप अगर हमारे साथ अपने घर में पुस्तिका हो तो उसे देखकर कहेंगे ना, तो ये बहुत ही जल्दी हो सकता है। चलो फिर अब हम स्तोत्र सुनेंगे। सभी बच्चों ने हाथ जोड़े और एकाग्रता से, स्थिरता से बैठेंगे और अपने घर में पुस्तिका हो तो उसे देखकर यह गणपति स्तोत्र हम अब कहेंगे। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णविङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च
दशमन्तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशन्तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनो गणेशस्तोत्रम संपूर्णम। सभी ने स्तोत्र कहा ना? चलो अब हम बाल संस्कार वर्ग में आज क्या क्या देखा वो देखेंगे। आज की जो कहानी थी वो आचार्य चाणक्य जी की कहानी हमने देखी और उसके बाद महान त्याग करने वाले बहुत ही महान महर्षि दधि जी की कथा भी हमने सुनी। बाद में आज की जो आदर्श कृति थी वो थी मितव्ययता अर्थात बचत। वो हम किस प्रकार कर सकते हैं ये भी हमने आज सीखा। तो आज इतनी सारी जो बातें हमें पता चली है वो किसके कारण हमें पता चली? भगवान के कारण हमें ये सब मिला है। तो इसके लिए हम भगवान के चरणों में अब कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। हे भगवान, आप ही के कारण इस संस्कार वर्ग में हमें आज बहुत कुछ सीखने को मिला। इसके लिए हम आपके चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। चलो फिर आज का संस्कार वर्ग अब यहाँ पे ही समाप्त होने वाला है, परंतु कल फिर से एक नई कहानी और नई अच्छी अच्छी कृतियां सीखने के लिए आप अवश्य जुड़ना। अपने अन्य जो मित्र है तो उन्हें भी इसके बारे में बताना। ऑनलाइन स्क्रीन पे जो तलपट्टी जा रही है वहाँ पे हमारा संपर्क क्रमांक भी दिया है। आप हमें भी संपर्क करें और हमें आप बोल सकते हैं आपको कैसे लग रहा है। उसके साथ ही हमारी जो वेबसाइट है www.balsanskar.com इसे भी अवश्य भेज दें। ठीक है, चलो फिर आज के इस वर्ग में हम यहाँ पर ही रुकेंगे। कल तक के लिए नमस्कार।